देखिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप ये है पूर्ण वर्ग के लिए कि आप एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको 1 बनाओ। इसका गुणांक 2 है, 2 नहीं चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने का तरीका यह है कि जो भी इसका गुणांक दे रखा हो उससे पूरी लाइन को भाग लगा दो। तो यहां पर क्या करोगे आप, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर देखो क्या बनेगा। यहां पर एक तो 2 से भाग दोगे, यहां पर 2 से भाग दे दोगे और यहां पर 2 से भाग दे दोगे। तीनों में 2 से भाग दे दिया। 2 से भाग देने पर ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। अपना काम तो हो गया। अपना काम ये था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है, वो बन गया। माइनस का 5/2 एक्स है, प्लस का 3/2 है, बराबर में 0 हो गया। ये अपना द्विघात समीकरण बन गया। अब पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप पूर्ण वर्ग बनाना है। पहले स्टेप में तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है, दूसरे स्टेप में पूर्ण वर्ग बनाना है। कैसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग, उसका नियम क्या है मैं यहां लिखता हूं। नियम यह है कि x के गुणांक का आधा करो और उसका वर्ग करके जोड़ना है और घटाना है। यह है तरीका पूर्ण वर्ग बनाने का। पूर्ण वर्ग ऐसे बनाया जाता है। x का जो भी गुणांक दे रखा है उसका आधा करो, फिर उसका वर्ग करो और जोड़ो और घटाओ। बैलेंसिंग के लिए जोड़ना और घटाना होता है। कैसे आधा किया जाए, ध्यान से देखें। जैसे आपको 10 के लिए बोले कि 10 का आधा करना है, मान लो x का गुणांक है 10, उसका आधा करना है तो भाग में 2 देते हैं हम लोग, वो 5 हो जाता है। आप इसको ये मत समझो कि 2 का भाग दे रहे हैं आधा करने के लिए, आप ये समझो कि आधा करने के लिए आधे से गुणा कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। इससे ये फायदा होगा कि जैसे मान लो यहां पर x का गुणांक कितना दिख रहा है आपको, यहां पर x का गुणांक 5/2 है। तो अगर 5/2 का आधा करना है तो उसको आधे से गुणा करोगे तो सीधा 5/4 आ जाएगा। अदरवाइज आप 2 से भाग लगाते तो फिर वो 2 ऊपर जाता है, बड़ा लेंथी हो जाता, वो मुश्किल पड़ता है फिर अपने को। तो आप बस ये ध्यान रखो कि अगर x का गुणांक थोड़ा ऊटपटांग सा है, उसका आधा करना है तो आधे से गुणा कर दो ना, सीधा काम खत्म। आधे से गुणा करके इसका आधा निकाल लेंगे हम लोग। तो इसका आधा कितना आया, 5/4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे स्टेप की तरफ कि पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये काम करना है तो ये काम कर रहे हैं। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x तो अपनी जगह पर रहने दो। अब इसका आधा किया, कितना आया 5/4। उसका वर्ग जोड़ रहे हैं और वर्ग ही घटा रहे हैं। ये काम एक्स्ट्रा किया है और ये चीज लास्ट में एज इट इज। हमेशा इसके जस्ट बाद ही करना है, ये काम फिक्स्ड है ये। ठीक है, ये मेथड फिक्स्ड है। अब यहां के बाद में आप नोटिस करोगे ये जो चीज है ये पूर्ण वर्ग बन गई आपकी। ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग हो गया। ये x माइनस 5/4 का ये होल स्क्वायर हो गया। देखो ध्यान से कैसे हुआ, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। ये 2ab है, 2 इंटू एक्स इंटू 5/4 करोगे तो यही आएगा। तो इस तरीके से ये पूर्ण वर्ग बनेगा ही बनेगा। अगर यहां माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, यहां प्लस है तो बीच में प्लस वाला बनेगा। वो फिक्स रहे काम हमेशा ही। बाकी का काम क्या करना है, इसको थोड़ा स्क्वायर करके लिख लो। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इधर 3/2 चल ही रहा है, बराबर में 0 चल रहा है। इन दोनों संख्याओं का आप उस तरफ ले जाओ, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। उस तरफ लेके जाओगे तो ये x माइनस 5/4 का वर्ग बराबर होगा 25/16 माइनस 3/2। ये उधर जाकर के प्लस का और ये उधर जाकर के माइनस का। अब हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं आगे का काम करने के लिए। तो ये x माइनस 5/4 का वर्ग बराबर आएगा, यहां 16 एलसीएम आएगा 2 और 16 में से, और यहां पर बच जाएगा आपका 25 और इधर ये 16 अगर एलसीएम लिया तो 2 का भाग गया 8, 8 या 24 यहां पर आएगा। तो x माइनस 5/4 का वर्ग बराबर आया 1/16 के। अब यहां तीसरे स्टेप में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसको हल ही करना है, कोई स्टेप नहीं है ये। वैसे स्क्वायर हटाने का क्या रूल होता है, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस साइन लगेंगे, दोनों साइन लगाए जाते हैं प्लस और माइनस के। तो स्क्वायर हटाओ यहां से और यहां बनेगा x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/16 का अंडर रूट। स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, लेकिन साथ में प्लस माइनस लगाया जाता है, ये स्क्वायर का नियम है।
अब यहां पर इसको आप ध्यान से देखो तो ये प्लस माइनस 1/4 बन गया, मतलब x माइनस 5/4 बराबर है प्लस माइनस 1/4 के। तो एक बार तो प्लस का 1/4 ले लो और एक बार माइनस का 1/4 ले लो, दो आंसर आएंगे इससे। तो यहां पर x माइनस 5/4 को एक बार तो प्लस के 1/4 के बराबर करोगे और x माइनस 5/4 को एक बार माइनस के 1/4 के बराबर करोगे। दोनों ही करना है, दो आंसर आएंगे। हमने पिछले वाले प्रश्नावली में मतलब गुणनखंड विधि में भी देखा था कि दो आंसर आते हैं, वैसे यहां भी दो आंसर आएंगे सिंपल में, एक बार प्लस साइन लेकर के एक बार माइनस साइन को लेकर के। अब इसके आगे आप इसको उधर ले जाओ, माइनस के 5/4 को थोड़ा हल कर लो, 5/4 प्लस 1/4 हो रहा है, तो आप एलसीएम लोगे तो 5 + 1 मतलब 6/4, जिसका मतलब हो गया 3/2। तो एक आंसर तो 3/2 आ गया। दूसरा उधर से निकाल लो, दूसरा क्या आएगा, x बराबर ये उधर आएगा तो 5/4 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 1/4 है ही, 5 - 1/4 मतलब 4/4, जिसका मतलब हो जाएगा 1। तो x के दो मान आए, एक तो 3/2 और एक 1, दो आंसर आ गए। इस तरह से हमें हल करना होता है। स्टेप्स क्या है एक बार फिर से सुन लो। पहला स्टेप है कोई भी समीकरण आपको दे दे, कोई भी द्विघात समीकरण, पूर्ण वर्ग अगर बनाना है, पहला स्टेप है x² का गुणांक 1 बना लो। 1 बनाने का क्या तरीका, अगर 1 दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाओ सीधा। नहीं दे रखा तो 1 बनाने का यह तरीका है कि यहां पर जो भी लिखा है, प्लस का लिखा हो भले माइनस का लिखा हो, उससे पूरी लाइन को भाग लगा दो। पूरी लाइन को भाग लगाओगे तो गुणांक 1 बन जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप, पूर्ण वर्ग बनाओ। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, ये रूल लिख दिया आपके लिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कि x के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। ये लाइन रट लो, x के गुणांक का आधा का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग, ये रट लो लाइन। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ना है और घटाना है, और आधा करने का क्या तरीका है, आधे से गुणा कर दो, आधा हो जाएगा। तो 5/2 का आधा किया यहां पर, ये 5/2 था x का गुणांक, उसका आधा किया 5/4 आ गया, उसी का स्क्वायर जोड़ा और घटाया, और जो जोड़ा है वो पहले लिखना है हमेशा, और ये हमेशा पूर्ण वर्ग बनेगा। बाकी की संख्या जो है वो यहां आ गई, उस तरफ लेके गए, थोड़ा हल किया, एलसीएम लिया, यहां तक पहुंच जाएंगे। एक खास बात जो ध्यान देनी है, स्क्वायर हटाने वाली, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस साइन आएगा अंडर रूट के साथ में, ये बस ध्यान में रखने हैं। प्लस माइनस साइन आ गया तो एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार आप माइनस साइन ले लो और x के दोनों मान निकालो। यह है तरीका पूर्ण वर्ग विधि का।